नमस्कार साथियों, मेरा नाम है अंकित। स्वागत है आपका भारतीय परिवार यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज हम इस वीडियो में जीएम फूड और जीएम फसलों पर बात करेंगे। हाल ही में भारत की एक केंद्रीय एजेंसी FSSAI यानी कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने भारत में जीएम खाद्य पदार्थों को रेगुलेट करने के संबंध में एक ड्राफ्ट तैयार किया है, जिसमें जीएम फूड को भारत में बिक्री के लिए अनुमति देने की बात है। इस ड्राफ्ट पर FSSAI ने लोगों की राय भी मांगी है। बात शुरू करने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि आखिर ये GMO यानी कि जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म क्या होता है। साथियों, सृष्टि के प्रारंभ से ही प्रत्येक जीव, पेड़ पौधे और वनस्पति में कुछ भौतिक आनुवंशिक गुण पाए जाते हैं और यह एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में पहुंचते रहते हैं। आजकल आमतौर पर इन्हें जीन्स और DNA जैसे शब्दों से समझा जा सकता है। जब किसी पौधे के प्राकृतिक DNA में छेड़छाड़ कर उसके अंदर किसी दूसरे जीव के अथवा पौधे के DNA को तकनीक की सहायता से मिलाया जाता है, तो उससे जो एक नए प्रकार की नस्ल तैयार होती है उसे GMO नस्ल कहते हैं। उदाहरण के लिए समझिए कि यदि किसी गेहूं के DNA में किसी केले का DNA मिला दिया जाए अथवा किसी कुत्ते का DNA मिला दिया जाए, तो गेहूं की जो नई नस्ल उसके संक्रमण से तैयार होगी उसको जेनेटिकली मॉडिफाइड गेहूं कहा जाएगा। दुनिया के 90% देशों में GM बीज और GM खाद्य पदार्थों पर प्रतिबंध लगा हुआ है, लेकिन वर्ष 2002 में भारत में कपास के GM बीज को परमिशन दी गई, जिसे BT कॉटन कहते हैं। जब से भारत में इसे परमिशन दी गई है, तब से ही भारत के कुछ देशभक्त वैज्ञानिक, पर्यावरणविद और समाजसेवी इस पर रोक लगाने की मांग कर रहे हैं और इसके दुष्परिणामों को बता रहे हैं। लेकिन अब FSSAI अपने नए ड्राफ्ट के मसौदे में GM फूड को भारत में बिक्री के लिए परमिशन देने जा रही है। इस एजेंसी ने अपने मसौदे में यह प्रावधान किया है कि यदि किसी खाद्य पदार्थ में GM की मात्रा 1% से अधिक होती है तो वह इसे GM फूड मानकर बैन करेगी, और यदि 1% से कम पाई जाती है तो उसे अनुमति दे देगी। जबकि हरियाणा की महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी के पूर्व प्रोफेसर राजेंद्र चौधरी जी बताते हैं कि किसी पदार्थ में GMO की मात्रा यदि 0.1% भी होती है तो उसका पता लगाया जा सकता है, तो फिर इसे 100 गुना अधिक करके यानी कि 1% करके FSSAI इसे क्यों अनुमति देना चाहती है। वास्तव में खाद्य पदार्थों के नाम पर GM के लिए भारत के दरवाजे खोलने का षड्यंत्र है। देश में समाज सेवियों, किसानों और अन्य लोगों में जागरूकता के कारण देश में GM फसलों को इजाज़त नहीं मिल रही है। देश प्राकृतिक और जैविक खेती या अन्य रूपों में जहर मुक्त खेती की तरफ बढ़ रहा है। ऐसे में फूड, बीज और खाद का काम करने वाली कंपनियां एक अलग रास्ते से GM फसलों को देश में लाना चाहती हैं, और वह रास्ता GM फूड का है। आनुवांशिक रूप से विकसित ये खाद्य पदार्थ लोगों की सेहत, मिट्टी और जलवायु के लिए बहुत खतरनाक तो होते ही हैं, बल्कि भारत जैसे धार्मिक देश में तो धार्मिक रूप से भी घातक हैं, क्योंकि यदि किसी खाद्य पदार्थ में किसी पशु या जानवर का DNA मिलाया जाएगा तो उसके गुण मनुष्य के खाद्य पदार्थ के साथ उसके शरीर में पहुंच जाएंगे और उसके धर्म को भ्रष्ट कर देंगे। ऐसा जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड खाने के बाद कोई व्यक्ति खुद को कैसे शाकाहारी कह सकता है। और इन GM खाद्य पदार्थों में ऐसे भी तत्व आएंगे जिनकी आपके शरीर को आदत पड़ सकती है, और सरकार जिसे 1% GM खाद्य मानकर जांचेगी वह तो फाइनल प्रोडक्ट होगा। हो सकता है कि 2 या 3 पदार्थों से मिलकर कोई पदार्थ बनाया गया हो और उसमें से किसी एक में GM की मात्रा 50% हो, लेकिन उसकी मात्रा फाइनल प्रोडक्ट में कम होने की वजह से फाइनल प्रोडक्ट में 1% से भी कम GM हो सकता है, लेकिन एक पूरी तरह से GMO खाद्य आपके भोजन का हिस्सा होगा। वर्ष 2014-15 में कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह जी के नेतृत्व में सरसों के GM बीज को परमिशन देने की तैयारी पूरी हो चुकी थी, लेकिन जनता के विरोध के बाद उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया। किसान नेता और भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने GM फूड को लेकर सवाल किया है। साथ ही उन्होंने इस मसौदे पर लोगों की प्रतिक्रिया की समय सीमा आगे बढ़ाने की मांग की है। राकेश टिकैत ने लिखा है, GM फूड क्यों लाना चाहता है FSSAI? किसके फायदे के लिए? सभी के बीच GM पदार्थों को लेकर गंभीर चिंता है। FSSAI, आपकी जिम्मेदारी है कि स्थानीय भाषाओं में विनियमों का मसौदा तैयार करें, अपने प्रस्तावों पर व्यापक विचार विमर्श करें और लोगों की प्रतिक्रिया की समय सीमा 15 जनवरी से आगे बढ़ाएं। प्रकृति ने प्रत्येक जीव के लिए उसके भोजन में पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्व दिए हैं। ऐसे में GM फूड न सिर्फ प्रकृति के साथ में खिलवाड़ है,
बल्कि प्रत्येक व्यक्ति और उसके परिवार के सदस्यों के स्वास्थ्य पर सीधी तरह से बुरा असर डालेगा। FSSAI ने इस ड्राफ्ट पर लोगों की प्रतिक्रिया देने की समय सीमा को 5 फरवरी तक बढ़ा दिया है। देश के 30,000 से अधिक लोग GM फूड के विरोध में इस पर अपनी प्रतिक्रिया दे चुके हैं और 15,000 से ज्यादा लोग ऑनलाइन पिटीशन दाखिल कर चुके हैं। तो साथियों, आप भी FSSAI की वेबसाइट पर जाकर अपनी प्रतिक्रिया दर्ज कराएं, अपना विरोध दर्ज कराएं कि आप GM फूड को भारत में परमिशन नहीं देना चाहते। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो साथियों, सवाल यह है कि जनता के टैक्स के पैसे से चलने वाली ये एजेंसियां जनता के स्वास्थ्य के खिलाफ जाकर क्यों GM फूड को भारत में परमिशन देना चाहती हैं? आखिर ऐसे कौन से कारण हैं जिनकी वजह से हमारे ही देश की एजेंसियां अपने ही लोगों के शरीर में टीका और विभिन्न तरह के माध्यमों से जहरीले रसायन पहुंचाना चाहती हैं? आखिर ऐसी कौन सी शक्तियां हैं जो हमारे देश से हमारे मूल फसलों के बीजों को छीनना चाहती हैं, हमारे गौवंश को बांझ कर देना चाहती हैं? साथियों, अगर आपको इस सब के पीछे का षड्यंत्र समझना है तो आपको बैंकों का मायाजाल किताब जरूर पढ़नी पड़ेगी। बैंकों का मायाजाल किताब पढ़ने के लिए आप bankjaal.com से ऑर्डर करके उसको घर मंगा सकते हैं। साथियों, इन सभी षड्यंत्रों के खिलाफ भारतीय परिवार संगठन देशव्यापी व्यवस्था परिवर्तन का अभियान चला रहा है। अगर आप भी इस अभियान से जुड़ना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट bankjaal.com पर जाकर हमसे जुड़ने के लिए रजिस्टर कर सकते हैं। तो साथियों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।